हाय गाइस, मैं हूँ कामना राजौरिया और मेरा चैनल है कामना राजौरिया 179 और कामना राजौरिया G7U। और अभी मैं अपने किचन में चाय बना रही हूँ और होली बीत के चुकी है। आज दौज है और हम लोग जो है थोड़ा गए थे अपने जेठ के यहाँ, वहाँ से लौट के आए हैं। अब चाय बना रहे हैं और एक जेठ मेरे यहाँ पे आए हुए हैं और जो कि सेकंड नंबर के जेठ हैं हमारे। और जब हम लोग जा रहे थे यहाँ से यूं करके, तभी हमारे एक जेठ आए थे, वो है हमारे थर्ड नंबर के जेठ। तो उनके पैर छुए। फिर उसके बाद जो है हम लोग रामनगर गए, वो सबसे बड़े जेठ हैं हमारे, उनके यहाँ गए और जीजी भाई सबसे मिले। बच्चे भी गए और उनके जो है बच्चों के टीका करते हैं ये लोग, तो टीका करने गई थी ये लोग, वहाँ से लौट के आए हैं और अपने पापा के संग में दोनों की दोनों यहाँ पे मस्ती काट रही हैं, मुझे मार रही हैं। और उनको देखिए लहंगा पहन के बैठेंगी, हमारी पहन पाई तो लहंगा भैया पहन के अपने बैठ गई हैं कि मम्मी मैं तो लहंगा पहनूंगी। किस तरह से अपना वो पहन के गई थी जीन्स वगैरह, आके मैं पहनूंगी जरूर। मैं तो ठीक है पहन लेना, आकर के मैं पहन के जाना मत तुम। तो जो है शुरू गई, देख लो फैशन की नानी। इनको इतना डांटा जाता है इस चीज़ों के लिए। उनका लहंगा कहाँ टिर्री पिर्री में लहंगा पहन के जाऊंगी फालतू में। तो मेरी भी देखिए चाय बन के तैयार है। अब ये देखिए चाय बन के तैयार है और अब मैं चाय पीऊंगी अपनी थोड़ी सी अदरक वाली, वो भी कड़क वाली अदरक की चाय मुझको बहुत पसंद है। थोड़ी सी मीठी, अच्छी तरह खदकी कड़क, मेरी तरह। ये मेरी अदरक की चाय बन गई है। अब देखिए इस चाय को मैं अब यहाँ ये चल रही है चाय। अब इसके बाद मैं चाय पीऊंगी। ये तो पीते नहीं ये चाय, इनके पापा ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा लीवर की सीवियर प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से फिर मेरा मूड होता है तो मैं ही चाय बना लेती हूँ और फिर मैं ही पीती हूँ। भाई वो नहीं पीते तो मैं तो चाय पीती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं पीती पर अपने हाथ की चाय मैं ज़रूर पीती हूँ शाम को, इसलिए मैंने ये चाय, आप किसी को भी पीना हो तो मेरे संग में पी सकते हैं करके। और मेरी तो दुनिया है कि किचन, लोग अगर कहे कि मैं किचन में क्यों डालती हूँ तो क्या करूँ। एक लेडीज जो हाउस वाइफ है तो उसका तो पूरा टाइम किचन में ही निकलता है। और थोड़े बहुत अपने मैं पढ़ाई के शॉर्ट वगैरह बना देती हूँ, तो पढ़ाई के शॉर्ट वगैरह डालती हूँ तो थोड़ा बहुत बड़ी कमरे में डाल दूँ, नहीं तो पूरा टाइम तो मुझे किचन में रहना, तो भाई किचन के बनाऊंगी। लाइव भी ज़्यादातर मैं इसी में डालती हूँ, खास तौर पर रोटी सेक रही हूँ तभी डालती हूँ। क्या करूँ, टाइम ही नहीं है, तो फिर जो टाइम रहेगा फिर उसी को कंज्यूम करूँगी। तो मैंने जो है चाय बना ली है, भैया चाय पीऊँगी बैठ करके, थोड़ा बहुत काम करूँ। त्योहार बीत के चुका है तो खास कोई किसी को भूख नहीं लगी। आज पूछ लेंगे कि कितना क्या कौन खाएगा तो फिर हिसाब से मैं बनाऊंगी, और नहीं खाएगा तो नहीं बनाऊंगी, कोई बात नहीं है। अब जैसी मर्जी जिसकी हो। ये चलो अपन लोग चलते हैं रूम में। खैर मेरी आदत है, मैं जहाँ से भी हटती हूँ पहले मैं लाइट बंद कर देती हूँ। जैसे कैसे फैलाए त्योहार में तरह तरह कपड़े निकल आते हैं और मेरा सारा काम भी बढ़ जाता है। अब त्योहार के बाद की जो थकान रहती है वो तो और ज़्यादा रहती है। वो तो जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। और अभी तो मैं फ़िलहाल अपनी चाय एंजॉय करना चाहती हूँ और आप लोग से बातें करना चाहती हूँ। त्योहार में क्या कैसे रहा, बच्चों ने बहुत ऊधम मचाया। हालांकि मैं बच्चों का थोड़ा सा कुछ भी खींच के डाल नहीं पाई क्योंकि टाइम ही नहीं था। इतना अकेली करने वाली हूँ तो भैया ऊपर नीचे दौड़ भाग तो मुझे ही करनी है। और बच्चों क्या है, बच्चे तो फिर बच्चे हैं, बच्चों शायद थोड़ी कोई काम होता है, तो फिर कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। होली तो फिर आएगी अगले साल, तब फिर से तैयारी करेंगे। बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो थोड़ी सी हेल्प भी करेंगे, तब मैं थोड़ा सा और मैनेज कर पाऊँगी। और आशा करती हूँ आप लोग मेरे संग इसी तरह से बने रहेंगे।
मेरे चैनल पे और भी लोग मुझसे नए लोग जुड़ेंगे और मेरी लाइव में भी जुड़ेंगे और कम्युनिटी के संग में भी जुड़ेंगे। मैं कम्युनिटी भी शुरू करने वाली हूँ, कम्युनिटी में भी लोग जुड़ेंगे और इसी तरह से हम लोग का एक जो है ग्रुप बढ़ता जाएगा, ग्रुप भी बनेगा, ग्रुप बढ़ता चला जाएगा। अभी मैं बहुत सी नई चीज़ें सीख रही हूँ असल में, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें पता नहीं है। जब मैं नई नई लाइव में या किसी चीज़ में भी जुड़ी थी और यूट्यूब जब शुरू किया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत मेरे बच्चों ने सिखा दिया था और शौक में थोड़ा सा डालने लगी तो व्यूज़ आने लगे। तो मैंने चलो फिर इंटरेस्ट आने लगा, फिर और डाले तो और ज़्यादा, फिर 1K में जाने लगे व्यूज़, तो फिर इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। फिर अब थोड़ा सा नहीं, सीरियसली थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ी एडिटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर मैंने टाइम से अपना काम करना शुरू किया। थोड़ा सा नहीं कि 2 चैनल जब से हो गए हैं तब से मैं थोड़ा दोनों ही चैनलों को मैनेज नहीं कर पाती हूँ अक्सर घर में, क्योंकि घर में इतना काम होता है। पहले ही एक चैनल चला रही थी तो उसमें जितना जो टाइम देती थी पूरा टाइम से भी चला जाता था। अब 2 चैनल हैं, खासतौर पे एक नया चैनल है याहू कामना राजौरिया G7U के नाम से है मेरा। तो उसमें जो है अभी डाल रही हूँ शॉर्ट, उसमें स्टार्टिंग है और 200 के ऊपर सब्सक्राइबर पार कर गई हैं उसमें। और नहीं 524 के आसपास हो गए हैं। मैं भी भूल जाती हूँ, कैसे कंफ्यूज रहती हूँ बहुत ज़्यादा। वो क्या गया है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत भी सही नहीं रहती है, जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। भगवान जैसे अब बहुत आराम है उनको। मैंने एक अपना मेडिकल इमरजेंसी के नाम से डाला था, मैं गई भी थी वहाँ, PHQ में गई थी और दिखाने के लिए, तो मैंने वहाँ भी अपन डाला था, आप लोग को बताया था। लेकिन तब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, अब उन्हें बहुत आराम है वहाँ की दवा से। और फिर अपने पेपर लेके ये PGI भी गए थे लखनऊ, जाकर के वहाँ पे भी उन्होंने पेपर अपने दिखा दिए हैं और पता चला है कि यही दवा चलेंगी, चाहे एम्स में भी चले जाएंगे तो भी यही दवा चलेंगी, एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही दवा चल रही है। मतलब डॉक्टर्स की गाइडलाइन बिल्कुल सही है। तो भगवान उनको ऐसे ही स्वस्थ रखे और स्वस्थ करे। और ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं फिर अगर इनकी तबीयत जैसे सुधार में होगी तैसे तैसे में और टाइम अपने ब्लॉग बनाने में या फिर लाइव डालने में समय में दे पाऊँगी और अच्छे ब्लॉग बना पाऊँगी। अब क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम मेरा ऐसे में चला था, तो दिमाग में थोड़ा सा टेंशन भी रहती है उनकी बीमारी की। टाइम से डॉक्टर को दिखाने भी जाना है, तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम उस हिसाब से, इनके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है मेरे को। बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं, भगवान देव बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे पढ़ने में। दोनों बेटियाँ मेरी शतरंज में हैं और मेरी जो बड़ी बेटियाँ हैं वो मंडल निकाल चुकी है, जनपद निकाला मंडल, स्टेट लेवल खेल के आई है। और छोटी भी अब कुछ जाने के लिए कह रही है, तो बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम देना मुझे पड़ता है, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा और टाइम कम निकाल पाती हूँ। कोशिश करूँगी मैं और अच्छी तरह थोड़ा टाइम निकाल पाऊँ और मैनेज कर पाऊँ अपने चैनल को। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं टाइम से अपने ब्लॉग भी डालूँ, लाइव स्टार्ट करके टाइम से शेड्यूल के हिसाब से चलूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। मैं क्या करूँ, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम, कुछ ही दिन की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। और आशा करती हूँ कि आप इस तरह मेरे चैनल पर बने रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपकी कोई अलग से कुछ मेरे लिए कोई सुझाव हो तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं और मेरे चैनल पे ऐसे बने रहिएगा। ओके, बाय।